नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान रोजगार न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास और राजस्थान भूगोल की सीरीज के अंतर्गत राजस्थान का इतिहास के अध्याय राजस्थान में राजवंश के अंतर्गत अजमेर के चौहान वंश पे अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, जिसका कि पार्ट 1 हमने पहले पढ़ लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसकी वीडियो देख सकते हो। दोस्तों चैनल में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विख्यात स्मारक ए ढाई दिन का झोपड़ा या संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ए अजयराज, बी अर्णोराज, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी विग्रहराज चतुर्थ। तो क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दोस्तों? अजयराज ने दोस्तों अजमेर नगर की स्थापना की थी 1113 ईस्वी के अंतर्गत। कब की थी? 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया था अजयराज ने। अर्णोराज ने दोस्तों पुष्कर का वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और पृथ्वीराज तृतीय ने दलपुंगल की उपाधि धारण की थी तथा मोहम्मद गोरी से तराइन का प्रथम युद्ध व तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था। इन्हीं के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 ईस्वी में, कब? 1198 ईस्वी में इसका नाम बदलकर इसको मस्जिद का रूप दे दिया था और इसका नाम कर दिया था ए ढाई दिन का झोपड़ा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, विग्रहराज चतुर्थ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ए ढाई दिन का झोपड़ा मूलतः था ए मंदिर, बी मस्जिद, सी संस्कृत महाविद्यालय और डी अजयराज का महल। तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ढाई दिन का झोपड़ा मूलतः विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत महाविद्यालय था। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल भी हमको पता होना चाहिए दोस्तों। 1158 से लेकर 1162-63 तक विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ए ऑप्शन राणा सांगा पृथ्वीराज तृतीय, बी ऑप्शन राणा प्रताप बाबर, सी ऑप्शन मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय, डी ऑप्शन राणा सांगा हेमू। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तराइन के दोस्तों 2 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन के प्रथम युद्ध के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी और द्वितीय के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी इसके अंतर्गत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ और कौन विजय रहा? तो इसका आंसर हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। 11 ऑप्शन ए है 1191 पृथ्वीराज तृतीय, बी ऑप्शन 1190 भीमदेव द्वितीय, सी ऑप्शन 1194 मोहम्मद गोरी, डी ऑप्शन 1192 बाबर। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, डी नंबर ऑप्शन। लेकिन इसमें दे रहा कौन विजय रहा था, तो इसमें बाबर विजयी नहीं रहा था दोस्तों, इसके अंतर्गत रहा था गोरी इसमें विजयी रहा था और पृथ्वीराज तृतीय की इसमें हार हुई थी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बाबर की जगह इसमें गोरी रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस किले का निर्माण चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया था? ए गागरोन का किला, बी कुंभलगढ़ का किला, सी किलर राय पिथौरा का किला,
किला राय पिथौरा का किला और डी ऑप्शन है रणथंभौर का किला। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा किला राय पिथौरा का किला, सी नंबर ऑप्शन। ये किलर की जगह किला है, किला राय पिथौरा का किला। किला राय पिथौरा का इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ था, जो कि दिल्ली में स्थित है। यह दिल्ली का पहला शहर था। इसे चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से जीतकर इसका नाम राय पिथौरा किला रखा था। उसी के संदर्भ में हमारा आंसर हो जाएगा किला राय पिथौरा, सी नंबर ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान था। ए विद्यापति गौड़, बी विश्वरूप चंद्रप्रदाई, सी वागीश्वर जनार्दन, डी इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में विद्यापति गौड़ भी थे, विश्वरूप भी थे, चंद्रप्रदाई भी थे, वागीश्वर जनार्दन भी थे। तो हमारा राइट आंसर होगा इनमें से सभी, उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ए महाराणा प्रताप, बी अनूप सिंह, सी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, डी सरदार सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में तराइन के द्वितीय युद्ध, कौन सा युद्ध? द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कदमवास या केमास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? ए महाराणा प्रताप, बी अनूप सिंह, सी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और डी सरदार सिंह। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर ऑप्शन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान का जन्म दोस्तों 1166 ईस्वी में कब हुआ था? 1166 ईस्वी में गुजरात के तत्कालीन राजधानी अनिल पाटन में हुआ था। इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उम्र मात्र 11 वर्ष की थी तभी हो गई थी, इसलिए इनकी माता कपूरी देवी ने इनके संरक्षक की भूमिका निभाई थी। उस समय कदमवास या केमास या केम्बुवास उसका मुख्यमंत्री था दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? ए मोहम्मद गौरी, बी भीमदेव द्वितीय, सी यशोवर्मा, डी परमर्दी देव चंदेल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था परमर्दी देव, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा परमर्दी देव। ये महोबा के चंदेल शासक थे। 1182 में इनको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराकर संधि करने के लिए विवश किया था। परमर्दी देव चंदेल के ही दो वीर सेनानायक थे, आला और उदल, जो कि उसके परमर्दी देव के प्रमुख सेनापति थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? ए भीमदेव प्रथम, बी भीमदेव द्वितीय, सी यशोवर्मा, डी परमर्दी देव चंदेल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक था बी ऑप्शन, भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय, बी ऑप्शन, ये इसके समकालीन चालुक्य शासक थे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का क्या नाम था? ए चेतक, बी रेवंत, सी किरण काबरा, डी मर्दाना।
देख लेते हैं। चेतक, चेतक तो दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। चेतक किसका नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का, जो कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर इसने वीरतापूर्वक कार्य किया था। रेवंत, रेवंत दोस्तों बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम है। किरण काबरा, किरण काबरा तो क्या हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम? ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन चेतक। चेतक तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, जिसने हल्दी घाटी युद्ध के अंतर्गत महाराणा प्रताप की सेना के साथ महाराणा प्रताप का अभूतपूर्व योगदान रहा था। रेवंत, रेवंत बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम है। किरण काबरा, किरण काबरा हमारे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। किरण काबरा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम था। और मर्दाना, ये जयपुर के मान सिंह के घोड़े का नाम था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस चौहान शासक ने दल पुंगल या विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? ए अर्णोराज, बी अजयराज, सी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और डी सोमेश्वर। तो राइट आंसर हो जाएगा दल पुंगल। तो क्वेश्चन नंबर 12, किस चौहान शासक ने दल पुंगल या विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? ए ऑप्शन अर्णोराज, बी अजयराज, सी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और डी सोमेश्वर। तो अर्णोराज ने तो दोस्तों पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना करवाई थी और उसको अपनी राजधानी बनाई थी, तथा साथ ही साथ गढ़बीटली दुर्ग का निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि थी दल पुंगल, अर्थात विश्व विजेता इनकी उपाधि थी। और सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्न शासकों को उनके उचित कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए अजयराज, अर्णोराज, सोमेश्वर, बिसलदेव, बी अजयराज, अर्णोराज, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, सी अर्णोराज, अजयराज, बिसलदेव, सोमेश्वर और डी अर्णोराज, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय और विग्रहराज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन, अजयराज। अजयराज का शासनकाल था दोस्तों 1105 से लेकर के 33 तक, 1133। फिर आता है अर्णोराज का शासनकाल था 1133 से लेकर के 1155 ईस्वी तक। फिर आता है पृथ्वीराज द्वितीय दोस्तों सोमेश्वर के पिता थे। पृथ्वीराज द्वितीय का शासनकाल था 1164 से लेकर के 69 तक, 69। और फिर आते हैं सोमेश्वर जो कि पृथ्वीराज द्वितीय के पिता थे। इनका शासनकाल था 1169 से लेकर 77 तक। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अजयराज, अर्णोराज, पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर। तो ये थे हमारे राजस्थान इतिहास के अंतर्गत अजमेर के चौहान राजवंश के MCQ क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने दोस्तों इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से देख सकते हो। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद।